सबको नमस्कार। आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाना और बताना चाहता है। हम लोग निकालेंगे प्रत्येक काम और उसकी हम बढ़िया। उसने दुख उठाने के बाद बहुतों से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि प्रभु यीशु मसीह वहां से जी उठने के बाद 40 दिन यानी कि 500 लोगों को कम से कम उन्होंने दिखाई दिए और वहां पर क्या उनको कितने प्रमाण देता रहा। उसके कई चेलों ने तो कहा कि भाई मैं विश्वास नहीं करता हूं। यीशु ने कहा उंगलियों में हाथ डाल, क्या है हाथ में उंगली डाल के देख ले कि नहीं। इसलिए कम से कम 500 लोगों को यीशु प्रमाण देता रहा कि भाई मैं वही हूं यीशु जिसने लाजर को चंगा किया, जिसने एलिया की बेटी को चंगा किया कि नहीं, अंधों को जिन्हें आंखें दी वही मैं यीशु हूं। पढ़िए आगे। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उन प्रतिज्ञा के पूरे होने के बाद जोड़ते रहो। और क्या करना है यहाँ पर उसकी बात जोड़ते रहो कि जो परमेश्वर उस पिता परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी थी और मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस बात पर जोड़ते रहो और जगत में जाकर आप प्रचार करते रहो और जाकर उसके गुणगान करो जो काम हुए हैं, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो तुम थोड़े दिन बाद क्या हो, यूहन्ना ने पानी का बपतिस्मा दिया तो तुम थोड़े दिन बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अब हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा कैसे पाना है और हमें इन चीजों को कैसे जानना है। अब चलेंगे मत्ती की किताब, उसका हम लोग 28 की जब हम 16 से पढ़ेंगे वहां भी यीशु ने आज्ञा दी है। पढ़िए। 11 चेले गलील की उस पहाड़ पर जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, उन्होंने उनको दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यहाँ परमेश्वर का क्या वचन बताता है, 11 चेले वहां गलील में थे, लेकिन वो किसी को संदेह हुआ कि नहीं कि यहाँ परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर क्या बता रहा है। जाओ सारे जगत में जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और मेरी बातें और मेरी आज्ञा को क्या करना, मानना। लेकिन संदेह क्या लोगों को हुआ कि यार यहाँ पे तो ये प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो कि नहीं, मेरी बातें मानना सिखाओ। लेकिन उससे पहले यूहन्ना की किताब जो बताती थी तो वहां यीशु क्या कहने लगे थे कि नहीं, मैं पिता के पास जाऊंगा, वो तुम्हारे लिए एक पवित्र आत्मा भेजूंगा, तुम्हारे लिए गाइड करेगा और तुम्हें सिखाएगा। अभी यहाँ पर पवित्र आत्मा उतरा नहीं है जब यीशु ने आज्ञा दी है कि नहीं, इस प्रेरितों पे पवित्र आत्मा जब उतरा तब जाकर यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 38 से पढ़ते हैं। जब पवित्र आत्मा उतरा, यहाँ पे किसी ने बपतिस्मा नहीं दिया, यीशु ने सिर्फ आज्ञा दी है। और जब पवित्र आत्मा उतरा तब वहां पर बपतिस्मा किसके नाम का हुआ। पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में
से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। और यहाँ क्या कहता है, तब तुम पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। जब ये पवित्र आत्मा उतरा तब यीशु पतरस बपतिस्मा देने के लिए निकला। लेकिन आज सेवक लोग क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। उनसे सवाल करो तो कहते हैं यीशु ने आज्ञा दी है। यीशु ने तो यह भी कहा था, तब तक आप नगर में ठहरे रहो जब तक तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा ना उतरे, कि नहीं? जब पवित्र आत्मा पतरस पर उतरा, उन्होंने 3000 लोगों को क्या कर दिया, बपतिस्मा दिया, कि नहीं? 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया। और बपतिस्मा देने के बाद वहां पे पवित्र आत्मा उतरा। फिर 120 लोगों को उतरा, कि नहीं? वो भिन्न भाषाएं बोली, तब पवित्र आत्मा उतरा, कि नहीं? आगे परमेश्वर ने ऐसे पढ़ेंगे जाके 4 की, पढ़िए हम लोग प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसके 12 से पढ़ेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उधार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और कोई दूसरा यीशु मसीह के अलावा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार भी पा सके। हाँ जी। और हम लोग क्या कर देते हैं, पास्टर लोग लोगों को क्या कर देते हैं, एक संस्था बना रखी है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, डायरेक्ट पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या है, बपतिस्मा दे देते हैं। तो बाइबल तो यहाँ बताती है कि जब प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरी, नहीं, तब उन्होंने जाकर क्या कर दिया, पतरस ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। ये वही पतरस है जिन्होंने 3 बार इनकार किया था। ये वही पतरस है, क्या यीशु को पता नहीं था? यीशु ने कहा था मुर्गा का बांध देने से पहले तू क्या करेगा, मेरा 3 बार इनकार करेगा। यीशु में वही पतरस नहीं है, ये वही पतरस नहीं है जिसकी सास बीमार थी और यीशु ने उसके लिए प्रार्थना की थी। ये वही पतरस नहीं है, नहीं, ये वही पतरस है कि जिसके परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उतरी। ये वही पतरस है जिसने 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया, कि नहीं? और ये वही पतरस है जिन्हें हजारों वहां पर लोगों को यीशु मसीह का मार्ग और दर्शन मिला है, कि नहीं? ये वही पतरस है जिसके पास प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की चाबियां दी है, कि नहीं? आज ये लोग क्या कहते हैं कि पतरस ऐसा है, पतरस वैसा था, 3 बार इनकार किया था। अरे बाइबल तो तुम वो भी पढ़ो। बाइबल तो ये भी कहती है जब तक तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा न उतरे तब तक नगर में ठहरे रहना, कि नहीं? जब पवित्र आत्मा उतरी पतरस के, तभी उसने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। तो असल में बपतिस्मा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का मतलब है यीशु मसीह, और यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा है। तुम्हारे लिए कोई और उद्धार करता नहीं है यीशु मसीह के अलावा, तो नहीं, दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है। बाइबल के अंदर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है, तो नहीं। यूहन्ना ने मठ पिलाने का बपतिस्मा दिया, नहीं? फिर उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा, कि नहीं? फिर कहता आग से बपतिस्मा देने के लिए आ रहा है। फिर वो कहता पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। नाम उसका क्या है, यीशु मसीह, तो नहीं? अगर हम 3 नाम लेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो हम लोग दूसरे धर्म वालों की तरफ चले जाएंगे कि जैसे वो लोग कहते हैं हमारे 3 भगवान है, ऐसे हम लोग भी 3 भगवान बना लेंगे। अरे मूर्ख लोगों, आप वचन को सही तरह पढ़ो। जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरेगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा है। जब पवित्र आत्मा उतरेगी तभी पता लगेगा कि प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरी। तो आज जगह जगह पर इन चीजों का प्रचार हो रहा है। हम लोग जो उलझे रहते हैं कि कोई यहां से बपतिस्मा देगा, कोई पानी से देगा, कोई पानी के बाहर से देगा, कोई अंदर से पानी से देगा। बपतिस्मा आपको नहीं बचाएगा, कि आपको बपतिस्मा बचाएगा, आपके काम आपको बचाएंगे। अगर बपतिस्मा बचाने वाला होता है तो डाकू बगैर बपतिस्मे के, यीशु ने कहा तो आराम की जगह होगा, आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा, कि नहीं? यीशु ने ये क्यों नहीं कहा कि भाई मैंने बपतिस्मा लिया है यीशु मसीह होने के बाद, और तूने डाकू बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? क्या पहले ने कहा कि आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है, तुझे बपतिस्मा देंगे, आखिरी इच्छा पूरी कर देंगे तेरी। लेकिन नहीं, यीशु ने कहा मेरे साथ तू आराम की जगह में होगा, नहीं?
बपतिस्मा वो आपके लिए कवर है कि नहीं, आपकी वो सेफ्टी है जिसके द्वारा आप सामर्थ की तरफ आगे बढ़ सकते हो, दुष्ट का आप मुकाबला कर सकते हो। बपतिस्मा उस लिए है, ये नहीं कि बपतिस्मा का लेने के बाद आपने जो मर्जी करते रहो तो आपको छुटकारा मिल जाएगा, उद्धार मिल जाएगा, नहीं। बपतिस्मा है कि आप बपतिस्मा लिए है शैतान का सामना कर सकते हो कि नहीं, आप लोगों को वचन बता सकते हो, आप लोगों को तौबा करा सकते हो। ये बपतिस्मा का मतलब है। बपतिस्मा का मतलब ये थोड़ा है कि आप स्वर्ग चले जाओगे, नहीं। बपतिस्मा एक आपके जीवन में वो डर है जिसके द्वारा आप प्रभु में आगे बढ़ोगे कि नहीं। और आप कहते हैं बपतिस्मा ले हो, कोई बात नहीं है कि जो मर्जी करे, ऐसा नहीं है। बपतिस्मा अगर आपने लिया है तो आप शैतान का डट का मुकाबला कर सकते हो। अगर आपने बपतिस्मा लिया है, दूसरे को तौबा करा सकते हो, पास्टर हो या ना हो, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा उद्धार और किसी नाम से नहीं है। और बपतिस्मा यीशु मसीह के अलावा किसी नाम से नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम नहीं है, नाम यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के ही नाम से बपतिस्मा है। जब तक आपके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा, आप तब तक यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं दे पाओगे। आप सीधा डायरेक्ट पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दोगे। दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा कोई उद्धार आपके जीवन में छुटकारा हो, नहीं। दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ ओनली यीशु मसीह नाम है। जब भी आप बपतिस्मा दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उसको बताओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा का मतलब है यीशु मसीह, और हम तुम्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते हैं, तब तुम्हारे ऊपर पाक रूप उतरेगा। अगर आपने सीधा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे दिया, चंगाई यीशु के नाम पे कर रहे हो, तो आप गलत चल रहे हो। आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं उतरी है, क्योंकि बाइबल कहती जब तक तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा न उतरे आप नगर में ठहरे रहना। इसलिए आप जब भी बपतिस्मा दो तो उसका मतलब, बपतिस्मा देने का मतलब होता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का मतलब है यीशु मसीह, और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे रहे, तब तुम्हारे ऊपर पाक रूप उतरेगा कि नहीं। तब तक आपके ऊपर पाक रूप नहीं उतरेगा। आज जितने लोग भटक रहे हैं, जिस लोग भटक रहे हैं, ये संस्थाएं सारी फेल हो जाएंगी, ये सब कुछ एक दिन फेल हो जाएगा। क्यों? कि परमेश्वर के कलाम को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है कि नहीं। सबको नमस्कार।